चलिए हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत का जो मैप है इसको हम गूगल मैप के माध्यम से बता रहे हैं आप लोगों को, और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को कहीं से कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अवस्थिति एवं विस्तार क्या है। भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। इसमें पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप, यहाँ पर पूर्व में अगर हम बात देख रहे हैं तो आप देखते जाइए, जो पूर्व क्षेत्र है यहाँ पर इंडो चीन प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। ये इंडो चीन प्रायद्वीप, और ये पश्चिम में जो है वो अरब प्रायद्वीप स्थित है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी प्रायद्वीप ही है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र। जो भी कोई भी क्षेत्र होता है जो तीन तरफ समुद्रों से घिरा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। और अगर हम भारत के विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत का जो विस्तार है ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफलीय भाग का 2.43% है। कितना है? 2.43%। और जो भारत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, और भारत की अवस्थिति जो है ये है उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है? ये 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिमी जो विस्तार है यहाँ, यानी पूर्व से पश्चिमी विस्तार, ये पूर्व से पश्चिमी विस्तार जो है ये है 2933 किलोमीटर, और ये कितना है? ये 3214 किलोमीटर। और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है? 281 किलोमीटर। अर्थात पूर्व से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है और उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है, इन दोनों का अंतर कितना है? 281 किलोमीटर। और संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल? 32 लाख 32,87,263 किलोमीटर है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया 78,114 किलोमीटर, चीन द्वारा प्रदत्त 5180 वर्ग किलोमीटर, और चीन द्वारा गैर कानूनी ढंग से कब्जाया गया 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। अब ये बात आप जानिए कि भारत से बड़े 6 देश हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं? आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जो 7वां देश है वो देश हमारा भारत है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, जो संपूर्ण विश्व के अर्थलीय भाग के क्षेत्रफल का 2.43% है। अब देखिए आप भारत की स्थिति अक्षांश के आधार पर। अब हमें रेखाओं के आधार पर अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बताएं तो अक्षांश के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, कैप कैमरून, कन्याकुमारी, तमिलनाडु से। अब ये सोचिए कन्याकुमारी तमिलनाडु कहाँ है? यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से इंदिरा कॉल तक, सैंतीस डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल, इसको ये कितना है? 8 डिग्री 45 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर देखिए हमारा पेन नहीं सही चल रहा है, लेकिन आप इसको देखते जाइए। इंदिरा कॉल गिलगित जम्मू कश्मीर तक है। भारत का दक्षिणतम विस्तार बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, पार्शियन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचांग, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में तथा उत्तरी भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति क्या है।
देशांतरीय विस्तार यानी भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गौर माता या गुहार माता जिसे कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कविथु बलांगू कस्बा त्वांग जिला अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। अब आइए हम बात करते हैं प्रमुख रेखाओं की, कि ऐसी कौन कौन सी प्रमुख रेखाएं हैं जो कि भारत के संबंध में जिनकी हम बात करेंगे। अब देखिए, मानक समय निर्धारक रेखा। भारत की मानक समय निर्धारक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। यह नैनी कस्बा मिर्जापुर गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहा जाता है। अब हम ये बात देख लेते हैं, जो एक है विश्व का मानक समय, एक है भारत का मानक समय। जो विश्व का मानक समय है वो लंदन से होकर गुजरता है और भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। अब इन दोनों मानक समयों में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे, रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। IST रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम उन 5 राज्यों की बात भी कर लेते हैं। आप मैप में देखते जाएंगे कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश आपने देखा, उसके बाद देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब आइए हम बात करते हैं कर्क रेखा की। किस रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस रेखा को कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री रेखा जो है वही रेखा कर्क रेखा कहलाती है, उत्तरी अक्षांश में जो स्थित है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम उन 8 राज्यों की स्थिति भी देख लेते हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, आप यहाँ से देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आइए हम बात करते हैं भारत की सीमाएं। किसकी बात करते हैं। भारत की सीमाएं। अब आप भारत की सीमाओं के बारे में देखिए। भारत की कुल सीमा 22,716 किलोमीटर है। अब ये जो सीमा की बात हम कर रहे हैं 22,716 सीमा की, ये स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा दोनों को मिलाकर है। अब स्थलीय सीमा कितनी है। इसी 22,716 में 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है और जबकि 7,516.6 किलोमीटर जलीय सीमा है। भारत की जलीय सीमा को मुख्य रूप से 2 भागों में, मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा 1416 किलोमीटर में बांटा गया है। अब भारत की जो जलीय सीमा है, यही है जलीय सीमा को हम आप दिखा देते हैं। जलीय सीमा है कितना, पहले इसको देख लीजिए। जलीय सीमा 7516 किलोमीटर है। अब इसी 7516 किलोमीटर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। अब इसमें से जो बचा 1416.6 किलोमीटर, इसे द्वीपीय सीमा कहते हैं, जो द्वीपों से घिरा हुआ है। अब देखिए भारत की जलीय सीमा। भारत की तटीय सीमा पर कुल 66 जिले एवं 9 राज्य स्पर्श करते हैं। भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य स्पर्श करते हैं। 9 राज्य। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके 4 जिले तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तटीय सीमा पर सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है। गुजरात। सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कितना है। गुजरात। ये है कितना 1215 किलोमीटर। और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है। गोवा, जो कितना है 151 किलोमीटर स्पर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश को
तटीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब आइए देखिए वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला भाग है प्रादेशिक जल सीमा। इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है, जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील की दूरी पर विस्तृत है। इस क्षेत्र का उपयोग करने को भारत को संपूर्ण अधिकार है, अर्थात जो प्रादेशिक जलीय सीमा होती है इस पे संबंधित देश को पूर्णतः अधिकार होता है। आधार रेखा क्या होती है? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिसके मध्य में सागरीय जल का आंतरिक जल कहते हैं। अब हो गया प्रादेशिक जल सीमा। उसके बाद आप देख लीजिए संलग्न क्षेत्र क्या होता है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए प्रादेशिक जल सीमा कितना था? 12 समुद्री मील। अब संलग्न क्षेत्र कितना है? 24 समुद्री मील, यानी 12 समुद्री मील अतिरिक्त मिल गया जिन पे इनको सिर्फ शुल्क वसूली एवं साफ सफाई का अधिकार है। संपूर्ण अधिकार इनको 12 ही समुद्री मील पर है और 24 समुद्री मील पर क्या है? साफ सफाई एवं शुल्क का अधिकार है। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह अब यहाँ पर अगर हम उसकी चर्चा कर देते हैं, ये है 12 समुद्री मील, यह है प्रादेशिक जलीय सीमा, ये है 24 समुद्री मील, इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, साफ सफाई एवं शुल्क वसूली। उसके बाद ये जो क्षेत्र है 200 समुद्री मील, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है यह 200 समुद्री मील होता है। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर विस्तृत है। इसे भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों की खोज निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त है, यानी संबंधित क्षेत्र को इतना अधिकार प्राप्त होता है। अब भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्य। अब जो भारत की तटीय सीमा है इस पर राज्य कुछ स्थित हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं आइए देख लेते हैं। गुजरात 1600 किलोमीटर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल, यानी कितने राज्य स्थित हैं? पश्चिमी तट पर, जो भारत की पश्चिमी तट है इस पर 5 राज्य स्थित हैं और पूर्वी तट पर कितने राज्य स्थित हैं? 4 राज्य स्थित हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? पूर्वी तट के राज्य हैं बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र व तमिलनाडु। और पश्चिमी तट के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। 5 राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि 4 राज्य कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिमी तट पर स्थित, जिनमें सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। जिनमें सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात।